नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज। शिवम श्रीवास्तव के साथ मैं गिरजा शंकर अवस्थी, ब्यूरो चीफ बांदा। आइए, मैं आज आपको लेकर के आया हूं बांदा जनपद के ग्राम त्रिवेणी में, जहां राम यज्ञ का आयोजन किया गया है। जय भवानी बाबा महाराज की श्री राम महायज्ञ का आयोजन आज आपके त्रिवेणी ग्राम में किया गया है, जहां पर भव्य है। ये यज्ञ कुंड है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये यज्ञ कुंड है जहां पर श्रद्धालु लोग अपनी मानता के हिसाब से अपनी मनोकामना को लेकर के परिक्रमा कर रहे हैं और अपनी आस्था को, अपने सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए हमारे माताएं और बहनें यज्ञ कुंड में बराबर सहयोग प्रदान करते हुए, पंडित जी हैं बहुत से, ये मैं बराबर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये त्रिवेणी ग्राम का भवानी बाबा का स्थान है, जहां पर यज्ञ का आयोजन किया गया है। ये यज्ञ वेदी है, आप देख पाएंगे ये यज्ञ वेदी है और खचाखच यहाँ पर श्रद्धालु लोग आ रहे हैं और अपनी मनोकामना को लेकर के यज्ञ वेदी का परिक्रमा कर रहे हैं। और मैं कैमरा मैन से कहूँगा, दिखाने का प्रयास करूँगा, पंडित लोग यहाँ पर यजमानों से हवन करवा रहे हैं और बहुत ही ये सनातन धर्म के लिए आवश्यक है, जो कि आज के युग में ये बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा लौकिक दृश्य बहुत कम ही देखने को मिलता है। जहां पर मैं अभी पूछने का प्रयास करूंगा लोगों से, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं जानने का प्रयास भी करूंगा, आपको बताने का भी प्रयास करूंगा कि ये कब से यज्ञ आवाहन है और इसकी आगे की क्या दिशा निर्देश है। सर, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? प्रभाकर पांडे। आप त्रिवेणी के ही? नहीं, मैं अतर्रा से आया हूँ। ये राम यज्ञ कब से स्टार्ट? ये तो आज मैं आया हूँ, अभी ये बताएंगे। ये सर, आपका क्या नाम है? जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम राम दीक्षित है जी। आप यहीं के निवासी? हाँ, यही के लिए। तो ये राम यज्ञ कब से? ये 18 तारीख से प्रारंभ होकर 26 तारीख की शाम तक चलने वाला है। 26 तारीख को भंडारा रहेगा। क्या ये हर वर्ष यज्ञ होता है? ये लगभग 22 वर्षों से निरंतर यज्ञ चल रहा है। 22 वर्षों से लगातार। और यहाँ पर ये इस समय श्री राम महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। और कहते हैं कि ये जो पुराने बाबा हैं, ये प्रतिष्ठित स्थान है और एक राजू महाराज और मौनी महाराज रहे, यहाँ के प्रतिष्ठित देवता रहे, संत रहे। सर, आप ये कमेटी द्वारा कराया जा रहा है, ये गांव के सहयोग से? यहाँ की त्रिवेणी नवयुग समाज कमेटी भुराने बाबा के नाम से है। उसी कमेटी के द्वारा गांव का सहयोग और क्षेत्र का सहयोग यहाँ प्राप्त होता है। पूरे धन्यवाद। मैं और भी दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर मेरा ग्राउंड भी लगा हुआ है, जो कि जो भी बच्चे हैं, माताएं हैं, वृद्ध हैं, मेले का भी आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि लगभग यहाँ पर शायद श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है,
जो कि यहाँ पर माताओं की संख्या बहुत अधिक है पुरुषों की अपेक्षा कथा में। तो मैं कैमरामैन से दिखाने का प्रयास करूंगा कि ग्राउंड दिखाएं, क्लियर करें कि यहाँ पर किस तरह से हाल ये भरे हुए हैं और बहुत ही मार्मिक कथा का आनंद ले रहे हैं। आज के युग में ऐसी कथाएं बहुत ही दुर्लभ देखने को मिलती हैं, बहुत ही कम जगह में देखने को मिलती हैं। आइए मैं आपको लेकर के चलने का प्रयास करूंगा महाराज जी के पास। यदि आज्ञा हुई तो मैं महाराज जी से जानने का प्रयास करूंगा। कथावाचक हमारे हैं, अब उसी समय मैं देखने लगे राजा जानने का प्रयास करूंगा महाराज जी से। महाराज जी हमारे वेद व्यास जी हैं। महाराज जी आपका कहाँ से आगमन हुआ है? चित्रकूट मंगल बांध से हैं लोग जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आचार्य घनश्याम जी शुक्ल है। महाराज जी आज आप इस जनता दरबार में जी और श्रद्धालुओं के बीच में आप किस की कथा कह रहे हैं? मैं आज ये बाल लीला और कंस वध की कथा चल रही है। इसके बाद रुक्मिणी हरण विवाह की करण और महाराज श्रृंगार सुदामा चरित्र परीक्षित मोक्ष की कथा सभी श्रोताओं को प्रिय श्रवण करा रहे हैं और लोक कल्याण करने के लिए महायज्ञ चल रहा है। जी मैंने यज्ञ को देख करके आया हूँ और इसके बाद प्रेरणा मिली कि मैं आपके कुछ शब्दों को लूं। सब पुराने बाबा की हमारी कृपा है कि आप लोगों को यहाँ लेकर के आए और ये जो पुराने बाबा की हमारी कृपा है कि आप लोगों को यहाँ लेकर के आए और ये जो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बना था उसी का वर्षगांठ उपलक्ष्य चल रहा है। बहुत धन्यवाद महाराज जी। जैसा कि आपको अन्य जगह भक्तगण आपसे कथा करवाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या आप तैयार हैं? कैसा क्या भैया अब हम लोगों को तो ये धर्मार्थ के लिए ये शरीर ही मिला है और हर जगह जाते हैं कथा करने के लिए। अगर भाव के साथ किसी ने निमंत्रण दिया कि महाराज आप हमारे यहाँ आइए कथा करिए तो भगवान की कथा सुनाने के लिए तो भगवान ने शरीर दिया ब्राह्मण कुल में, हर जगह पहुँचते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि सामने से भी ग्राउंड दिखाने का प्रयास करें, सामने से भी। और जैसा कि महाराज जी ने कहा कि हम हर जगह जाकर के सनातन धर्म के प्रचार के लिए तत्पर हैं और आइए मैं अब आपको इधर लेके चलता हूँ भुराने बाबा। चलिए, जैसा कि महाराज जी ने कहा यहाँ पर ये भुराने बाबा जी का स्थान है और मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं ये भुराने बाबा का भव्य मंदिर जो कि ये दिव्य बताया गया है। बड़ी अच्छी बात है। बहुत ही यही है जो दिखाइएगा। तो आइए ये भुराने बाबा का ये भव्य मंदिर है। हालांकि मंदिर के तालाब जरूर सूखा पड़ा हुआ है और घाट की सफाई थोड़ा सा कम दिख रही है, बल्कि व्यवस्था यहाँ जो राम भक्तों की है वो बहुत है सुंदर। और ये भुराने बाबा जी का स्थान है और इन्हीं के स्थान पर ये श्री राम यज्ञ कथा का आयोजन हो रहा है। ये श्री राम कथा का आयोजन जो आप देख रहे हैं इन्हीं के स्थान भवानी बाबा के स्थान पर हो रहा है और यहाँ पुजारी जी बैठे हुए हैं। मैं पुजारी जी अपना प्रसाद लोग चढ़ा रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं। हालांकि जैसा स्थान है, जैसा स्थान की भव्यता है उस हिसाब से तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं है। हमें तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं कहीं दिखाई दे रहा है, जबकि होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ 22 वर्षों से लगातार ये
यज्ञ हो रहा है उस हिसाब से बहुत कम है। और यहाँ महिलाएं भी कथावाचक है, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कैमरामैन से। महिलाएं कथावाचक भी है, आइए उनका भी हम परिचय दे रहे हैं कि हमारी दिव्य मूर्ति महिलाएं हैं, ये किनकी कथा कह रही है। वहां पर आपको मैंने दिखाने का प्रयास किया कि श्रीमद् भागवत गीता का पाठ चल रहा है और मैं महाराज जी से जानने का प्रयास करूंगा। मैं मैम आप कहाँ से आई हुई हैं? मैं हमीरपुर से आई हूँ। आप अपने माइक में मैं जिला हमीरपुर से ही आई हूँ। महाराज आपका नाम क्या है? मेरा वर्षा शास्त्री। आपके किस कथा का उल्लेख कर रहे हैं? मैं यहाँ तो श्री राम कथा भगवान के जो बाल लीला है, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चर्चा जो बाल लीला है, उनकी बाल लीलाओं को वर्णन कर रही हूँ और अपने भक्तों का समर्पण करती हूँ। और मेरा लक्ष्य मैं राम कथा भी है और मेरी श्रीमद् भागवत कथा को भी मैं समर्पण कराती हूँ।